सम्यक के साथ हों तो मोक्ष और स्वर्ग के कारण होते हैं, और सम्यक के बिना हो तो संसार के कारण होते हैं। आप सोचोगे सम्यक क्या है, क्योंकि नए बच्चों को तो यही लगता है 7 तत्वों के नाम याद कर लो सम्यक दर्शन हो गया, रत्नत्रय की परिभाषा जान लो सम्यक दर्शन हो गया, 10 लक्षण के नाम याद कर लो सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ ये सब सम्यक दर्शन के लिए क्या सीढ़ियां हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर वेद विज्ञान नहीं आएगा, बाहर के रास्तों पर हमें कोई भी दीपक दे सकता है, अंदर के रास्ते पर अपना दीपक चाहिए और अपना श्रद्धांजलि चाहिए कि ये परिस्थितियां कोई प्रतिकूल नहीं है, इन परिस्थितियों से भी कठिन परिस्थिति आएंगे तो भी हम उस परिस्थिति में भी साहस नहीं खोएंगे, परिस्थितियां हमें दुखी नहीं करती हैं। हमारे अंदर श्रद्धा की कमी होती है, हम परिस्थितियों को बड़ा मान लेते हैं अपने आप से। हम सोचते हैं क्या करें, मेरे सामने समस्या ऐसी थी, समस्या से कहो कि मेरे पास तेरे से बड़ा समाधान है, तू मुझे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि समस्याएं हमेशा इंसान का ये सौभाग्य है कि जब भी ज्यादा दुख आता है तो इंसान बेहोश हो जाता है। दुख भी एक अति है और सुख भी एक अति है, हम जिसे जो मान लेते हैं वो हो जाता है। आपको मालूम होगा गज कुमार के लिए जिन ससुर ने पगड़ी पहनाई थी और अच्छे मार्ग पर जा रहे थे, लेकिन ससुर को लगा कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, जबकि वो पथानुगामी नहीं हो सकती थी, राजुल की तरह उनके पथ पर चलकर अपना आत्मोत्थान कर सकती थी। लेकिन कहते हैं सावन के अंधेरों को कछु न दिखाए, जिते भी देखें हरोई नजर आए। हमें संसारी प्राणियों को सिर्फ बाहरी पदार्थ नजर आते हैं। आप सच बताना किसको कहते हो कि पुण्यात्मा है? जिसने बहुत दौलत के अंबार लगा लिए हो, नौकर चाकर हो, फैक्ट्री बड़ी हो, हुकूमत चलती हो, बड़ी सत्ता हो, बड़ी संपत्ति हो, बड़ा पद हो, तो हम मानते कि हम सुखी। जबकि कहा है तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान में सुखी दुखी में रंग राम, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभावी विपरीत दृष्टि है। लेकिन फिर भी हम मानते क्या है, जिसके यहाँ धन हो कहते खूब पुण्य फल रहा है। ध्यान रखना, पुण्य यदि उनको फलता होता तो हमारे मुनि राजों को फिर नमस्कार इंद्र भी नहीं करता, हमारे मुनि राजों को फिर दरिद्री होना चाहिए। यदि पुण्य आप उसको मानते हैं तो क्यों कहा है धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए, यह कारज किया। और ये भी कह दिया कि जो उनकी चर्चा भी करता है वो भी क्या होता है, संसार से पार हो जाता है। दानम पूजा मुखम ना साव्या तेड़ बिना, श्रावक की भूमिका में दान और पूजा मुख्य कह दिया, उसके बिना श्रावक नहीं है। हम दान के नाम पर सिर्फ रुपए निकाल देते हैं और सोचते हैं हमारा दान हो गया। कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, वो आपके चौके में आ जाए, सच बताना आप क्या करते हैं? अरे ऐसे से लोग आ जाते हैं, हम दे के इन्हें दिलाएं, चलो हटो सर को। कभी विचार करना कि उसका भी अपना एहसास हिम्मत करके तुम तक आया है, कभी मत उसको तिरस्कार करो, क्योंकि उसे और सहानुभूति से कहो कि आ जाओ भैया दे लो, आप दे लो। हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल देते हैं और जल शुद्ध बोल देते हैं, लेकिन कभी विचार किया मन शुद्धि सबसे पहले बोली है, वचन शुद्धि नहीं बोली, काय शुद्धि नहीं बोली। और एक ही भाव में भी लिखा है कि यदि तुम्हारा मन अच्छा होगा तो ही वचन अच्छा निकलेगा, तभी काया तुम्हारी स्वस्थ होगी। आज हमारा मन स्वस्थ नहीं है, क्योंकि मन से विचार करना देखते अपन बोलो भले नहीं, लेकिन कोई 2-4 लोग आ जाएं तो मन में आता इतनी भीड़ कर दे, इतने बड़े साधु आ जाए तो आदमी के जमीन पर पैर नहीं पड़ते। इतना बड़ा साधु आप किसको मानते हैं? साधु को आप साधना से बड़ा नहीं मानते हैं।
आप कहते हैं वो बहुत बड़े साधु हैं। किसी ने हमसे बोला माता जी वो बड़े साधु हैं, उनके पास प्रधानमंत्री आया था। हमने कि प्रधानमंत्री आया था तो प्रधानमंत्री को बड़ा होना चाहिए कि साधु के दर्शन कर गया। हम पद को बड़ा मानते ही नहीं है। हम तो कहते हैं राज्य समाज मागी कारण बर बड़ा बनगारा विश्वासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। ये तो सब कुछ दिन की चाबियां हैं। हम राज्य सत्ता को अच्छा मानते नहीं। और आज तो किसी को कह दो कि नेतागिरी मत दे, इसका मतलब गाली है, बेईमानी होगा, चोर होगा, अत्याचारी होगा, घूसखोर होगा यदि नेता बोल दिया तो। हम तो उस नेता को मानते हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतरं कर्मवृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। आज के नेता को तुम कह दो कि तेरी कुर्सी मुझे दे दे, उसी दिन तुम्हें साफ करा देगा, मरवाई देगा। नेता मर जाए तो भी कुर्सी नहीं छोड़ता, कुर्सी से ऐसा चिपका रहता है कि उससे फेविकॉल की तरह छुटाना ही पड़ता है। नेता जब तक जिंदा रहता है हर अखबार में, हर न्यूज में वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, पूरा आएगा। और जिस दिन उतर जाए गद्दी से तो ऐसा हो जाता है जैसे फटा नोट हो या टूटा हुआ जूता हो। उसकी चाल ढाल बदल जाती है। उसके बाद वो उसी दिन नजर आता है जिस दिन देवलोक हो जाता है। देवलोक तो होता नहीं, नरक लोक होता है, लेकिन अपन कहते हैं उसी दिन अखबार में न्यूज आती है। हमारे यहाँ कहा है कि नेता बड़ा नहीं, आप लोग ने एक ही भावादी में पढ़ा होगा कि भगवान इंद्र इसलिए इंद्र नहीं है कि उसके पास संपत्ति है। परमात्मा वो आपकी सेवा करता है इसलिए उसकी प्रशंसा होती है। संपत्ति से क्या फर्क पड़ता है, कोई के पास करोड़ हो या करोड़पति। संपत्तिमान अपने आप में आपने देखा होगा, ये नहीं कि धनपतियों को अहंकार होता है, रोडपति को भी, चोर को भी अहंकार होता है। चोर भी जब अपने चोरों की बस्ती में जाता है तो 10,000 की चोरी करके आया हो तो कहता 10 लाख की चोरी करके आया, क्योंकि उसकी भी अपनी इज्जत है वहां। वो भी अपना कुछ अहंकार रखता है, वो चोरी को कम नहीं बताता। जैसे कि आपने देखा हो एक औरत गई डॉक्टर के पास, बोली मेरा ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर बोला काहे का ऑपरेशन करने के, कुछ भी कर दो। बोले क्यों कटवा फिटवा रही हो? बोली सब कहती हैं हमारी सहेली, हमारे 2 ऑपरेशन हुए, हमारे 3 ऑपरेशन हुए, लेकिन हम कुछ बता ही नहीं पाते इसलिए ऑपरेशन कर। एक पत्नी बोली देखो अपन को मैं मायके चली जाऊंगी। बोले किस बात पे मायके चली जाएगी? बोले कि सब सहेलियां तुम्हारी 20,000 वाले मकान में रहती हैं, हमको बेकार लगता है, हम बोलते हम 10,000 वाले में रहते हैं। पति ने बोला अपनी कमाई इतनी नहीं तो हम तो 10 वाले में बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं, हमसे पूछो कैसे हम जुगाड़ करते हैं। वो बोली नहीं मैं तो चली जाऊंगी, 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, या तो मकान बदलो और नहीं तो मैं चली जाऊंगी। पति 8 दिन बाद आया और बोले अब तेरा मनोकामना पूरी हो गई। बोले क्या? बोले अपन 20,000 वाले मकान में रहेंगे। पत्नी बोली कौन से मकान में? बोले इसी का किराया 20,000 हो गया। पत्नी बोली ठीक है फिर। आप सोचिए हमने किस चीजों को अपना ये बना ले लिया है कि भाई हम इससे बढ़ोतरी होती है। आज हम इंसान का मन नहीं देखते, इंसान की भक्ति नहीं देखते हैं, उस इंसान का त्याग तपस्या नहीं देखते, उसकी सरलता सहजता नहीं देखते हैं, जो कि सहज गुण है हमारे अंदर विद्वान है। आचार्य का सम जुदा शिव सुनम सम बिना द्वि संसारी। यदि तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन है तो सबसे पहले तुम्हारा अहंकार हट जाएगा, मद हट जाएगा, व्यसन हट जाएंगे, मूर्ताएं हट जाएंगी, सम्यक दर्शन के दोष हट जाएंगे। तुम आकांक्षा नहीं कर सकते। किस चीज की आकांक्षा करना? क्योंकि यहाँ की संपत्तियां यहीं रह जाती हैं, यहाँ की सत्ता आगे तक नहीं जाती है। यहाँ की सत्ता बेईमान जरूर बना देती है, अहंकारी बना देती है। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन को भी ध्यान रखो कि तन जब तक है इस चेतन का साथ है। हम तुम जब तक बोल रहे हैं जब तक इसका साथ है, चेतन और जड़ का जब तक साथ है। हम लोग रोज पढ़ते हैं जड़ चेतन की सब क्रिया प्रभु अपने अपने में होती है,
जड़ चेतन की सब क्रिया प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें या झूठी मन की वृत्ति है। रोज पढ़ लेते हो, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता गए लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचा करता था मैंने कि कब तक सोचेगा, आग ही लग जाएगी तेरे घर में।